अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीडियो कानपुर चैनल। और वीडियो कुछ इस तरह है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर खौफ आना शुरू हो जाता है, वो खौफ महसूस करते हैं एग्ज़ाम से। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आपका जो डर खौफ है ये एक नेचुरल सी बात होती है, ये सबको ही महसूस होता है कुछ चीज़ों से, लेकिन कुछ उसके ऊपर काबू पा लेते हैं और कुछ लोगों को समझ नहीं आती होती कि उस चीज़ को जो बिला वजह ही सवार हो गई है सर पे, वो उसके ऊपर से कैसे जान छुड़ाएं। तो चलें कुछ बातें आपके साथ शेयर करते हैं, होपफुली ये आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि अगली वीडियोस भी आपके साथ शेयर हो जाए। तो चलें चंद पॉइंट्स मैंने लिखे हैं अपने एक्सपीरियंस से, वो लाजमी आपके साथ शेयर कर देते हैं। जब खौफ होता है ना, ये किसी भी चीज़ से एक नेचुरल सी चीज़ है और होपफुली ये आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। सबसे पहला जो पॉइंट्स है, जैसे फ़र्ज़ करें एग्ज़ाम्स का आपके पास आपको खौफ आ रहा है कि पता नहीं क्या होगा या किस तरह होगा, तो ये बिला वजह सी है बात। सबसे पहले तो आप अपने खौफ की जो है ना वो आपने उसकी जो वजह है ना वो फाइंड करनी है कि आखिर क्या वजह, किस चीज़ से आपको डर लग रहा है। पेपरों से, या पेपर तो आप दे लेंगे, ज़ाहिर है कोई ऐसी जंग तो नहीं आपने लड़नी, जाना है, किताबें पढ़नी है और आराम से उसको दे आना है पेपर, तो इसमें आखिर डरने वाली कौन सी बात है, ये तो सोचिएगा। अब अगला पॉइंट है कि राइट डाउन योर थाट्स टू एनालाइज देम। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, आपको जिस चीज़ से डर लग रहा है अगर आप वो लिख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं अपने आप का, तो फिर आप देखें कि जब आप उसको लिख लेंगे तो फिर आपको हंसी आएगी अपने डर खौफ के ऊपर कि भाई मैं इन चीज़ों से डर रहा हूँ या डर रही हूँ। तो अगला जो पॉइंट्स है ये असल में चीज़ें सारी महसूस करने वाली हैं, आपने इसको सुनना है और समझना है और फिर अमल करना है चीज़ों के ऊपर। तो होपफुली आप देखेंगे कि आपको काफ़ी बेहतरी महसूस हुई है और आपके जहन में कहीं जो छुपा हुआ डर था वो अब निकल रहा है। आगे है, जब आप उसको सबसे पहले तो अपने खौफ को पहचानें कि आप आखिर डर किस चीज़ से रहे हैं, और जब उसको आप पहचान लेंगे फिर उसको राइट डाउन करें और फिर उसका एनालाइज आपने करना है। अगली चीज़ है कि ब्रेक द फेयर इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। अगर आपको अपने खौफ की समझ आ जाती है तो आप क्या करेंगे, आपने अब उस डर को, फ़र्ज़ करें आपको किसी पेपर से डर लग रहा है, वो इस तरह है कि आप उसको थोड़ा थोड़ा सा करके पढ़ना शुरू कर दें, चीज़ों को समझना शुरू कर दें, तो आपका डर निकलता जाएगा। अगला पॉइंट है फेस इट ग्रेजुअली। अब कोई भी डर है ना उसको आहिस्ता आहिस्ता से महसूस करें। फ़र्ज़ करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सर्दियों में हम जब नहाते हैं तो हमें ठंडा ठंडा पानी लगता है और एकदम से हम उसके ऊपर पानी अपने ऊपर डालते नहीं, तो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पानी हाथ पानी में डाला, और ये यकीनन प्रैक्टिस आप सब ने की होगी, या थोड़ा थोड़ा सा पानी फिर आप उसको बाजू पे डालते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे जिस्म के ऊपर डाल लेते हैं, तो आप जो है ना उस ठंडे पानी से उसको फेस कर लेते हैं। सेम इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं। तो स्टार्ट विद लेस इंटीमिडेटिंग एक्सपेक्ट्स एंड बिल्ड अप। तो इसका ये है कि आप जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा अपने ऊपर करें। फ़र्ज़ करें आपको किसी चीज़ से डर लगता है, तो जब तक आप उसको फेस नहीं करेंगे, यानी फ़र्ज़ करें आपको तैरने से डर लगता है, तो जब तक आप उस पानी में उतरेंगे नहीं वो डर कभी भी नहीं जाएगा। तो सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज अलॉन्ग द वे। और छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं जो आप, यानी फ़र्ज़ करें आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं असाइनमेंट्स में, क्विज़ में, तो आप उसको सेलिब्रेट करें, खुश हों उसके ऊपर। आप खुश होंगे तो आपके जो माइंड है ना उसको अच्छा महसूस होगा और जो डर वाला पार्ट है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि ये भी एक बड़ी अच्छी रेमेडी है, जो हंसना है, खुश होना है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन। सबसे जो बड़ी बात है ना डर की, वो ये है कि स्टूडेंट बिला वजह टेंशन में आ जाते हैं और सामने कोई चीज़ होती नहीं है, ऐसे टेंशन में, और उस टेंशन के ऊपर काबू नहीं पा रहे होते और टेंशन से निकल भी नहीं पा रहे होते कि पता नहीं कैसे निकलेंगे, यानी कई कई दिन ही ऐसे एक ही माइंडसेट में चलते रहते हैं। तो अब उसको कैसे बदला जा सकता है माइंड को, जहन को? यूज़ टेक्निक्स लाइक डीप ब्रीथिंग एंड मेडिटेशंस, और ये एक प्रैक्टिस है। इंगेज इन योगा और कामिंग एक्सरसाइज टू मैनेज फेयर। ये भी बड़ी आप अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आपको या इंटरनेट के ऊपर इस तरह के कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज से भी काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है। स्टे प्रेजेंट्स एंड फोकस ऑन द मोमेंट्स। अपने आप को हमेशा ना एक्टिव रखें और जो भी चीज़ चल रही है उसके ऊपर मूवमेंट रहें। बाज़ वक़्त गुमसुम जब आप रहते हैं तो फिर आपका जो माइंड है ना कहीं चला जाता है और नतीजतन खौफ बढ़ जाता है। तो क्योंकि सोचते रहते हैं और ये ज़हन हमारा जो है ना वो
इसको ज़बरदस्ती हमने ट्रेन करके दूसरी तरफ लेके जाना होता है, वरना ये हमें डराता रहता है और हमारी जो कामयाबियाँ हैं, हमारे जो काम हैं उसके ऊपर बुरा असर डालता है। अगली बात है पॉजिटिव थिंकिंग एंड विजुअलाइजेशन। रिप्लेस नेगेटिव थाट्स विद पॉजिटिव एफर्मेशंस। सिंपल सी बात है, आप अच्छा सोचेंगे तो आपके जो जहन है बदलेगा और नतीजतन आप खुशी महसूस करेंगे। विजुअलाइज योरसेल्फ ओवरकमिंग द फियर। और ख़ुद को महसूस करें, आप सोचें बैठ के, और ऐसा आपने सोचना है कि आप का जो कोई भी डर है, किसी भी किस्म का आपको किस चीज़ से डर लगता है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको फेस कर रहे हैं और उसमें से निकल रहे हैं। डेवलप ए कॉन्फिडेंट माइंडसेट। जो असल में घबराहट होती है, बाज़ औक़ात कॉन्फिडेंट नहीं होते स्टूडेंट्स, परेशान रहते हैं, तो किसी न किसी बात से डर जाते हैं, तो असल कॉन्फिडेंस की बात है। आप हर चीज़ को कॉन्फिडेंस से फेस करेंगे तो ये डर वगैरह कहीं आपको नज़र नहीं आएगा और ना ही इसका कोई वजूद होता है। ये जस्ट हमारे एक जहन की अख्तरा है जो हमें परेशान करती रहती है। सीक सपोर्ट्स। अब ज़रूरी है कि जब आपको डर लगे तो फिर आपने क्या करना है, किसी चीज़ का आपको नहीं समझ आ रही, परेशान हैं, तो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका है शेयर योर फेयर्स विद ट्रस्टेड फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। आप वो जो बात है, जिस किस्म की भी टेंशन है, वो आप लाजमी अपने दोस्तों के साथ, ट्रस्टेड पर्सन के साथ शेयर करें, ताकि वो आपके साथ सही तरीके से उसको सुने और समझे और फिर आपको बेहतर गाइड करें। कभी भी ऐसे पर्सन के साथ शेयर नहीं करें जो खुद भी परेशान हो और जो ज़िंदगी में कोई कामयाब ना हो, क्योंकि कामयाब लोग इन सारी बातों से आगे निकल के बढ़ते हैं तो फिर कामयाब होते हैं, वो डर के ऊपर काबू पाते हैं और बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं। सीक गाइडेंस फ्रॉम ए थेरापिस्ट और कंसोलर। अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आप कर लें, लेकिन सबसे जो बेस्ट थेरेपी है वो आप अपनी खुद कर सकते हैं। और अपने आपको, जैसे पहले पॉइंट में था, कि एनालाइज करें और देखें कि आपको आखिर डर किस चीज़ से लग रहा है और उस डर से निकलने की कोशिश करें। जैसे राइट डाउन करके उसको लिखें अपने डर को और फिर देखें कि भाई ये तो कोई वजह ही नहीं थी जिसके ऊपर से आप डर रहे थे। तीसरा पॉइंट है एक्सेप्ट हेल्प एंड एडवाइस टू फील सपोर्ट। अगर कोई आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता है तो उसको एक्सेप्ट करें, मदद को, और ऐसा महसूस करें जब जैसे आपको बेहतर सपोर्ट किया गया है। ऐसा बिल्कुल भी कभी ना करें कोई आपको मशवरा दे, समझाए और आप कहें मैं तो किसी से की बात ही नहीं सुनता, मैं तो जो भी है मैंने खुद ही करना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि मुसलमान के पास जो मशवरा है वो अमानत है, और अगर आप किसी अच्छे बंदे से बात कर लेते हैं तो यकीनन आप पॉजिटिव फील करेंगे। अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको कम नजर आती जाएंगी। नतीजा ये है कि फिर एज ए नेचुरल, ये एक कुदरती चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी डर नहीं होता किसी को, सारे ही डरते हैं, बड़े बड़े कामयाब लोगों को भी डर होता है, लेकिन वो डर से आगे बढ़ते हैं। फिर इज नेचुरल बट इट कैन बी ओवरकम विद पेशेंस एंड, मतलब सिंपल सी बात है कि डर तो है, सबको डर लगता है, लेकिन आपने इसके ऊपर काबू पाना है। और यकीन करें, अगर आप इसको सब्र के साथ अपने डर के ऊपर काबू पा लेंगे तो आप बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं। ये स्टडी वगैरह, ये पेपर्स वगैरह, ये कुछ, ये तो बड़ी छोटी सी बातें हैं, क्योंकि आगे ज़िंदगी में जाना है आपने और बहुत ज़्यादा काम करने हैं, बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ आपने हासिल करनी है। तो ज़रूरत है कि आप ये छोटी छोटी चीज़ों से भी आप निकल आएँ। टेक स्टेप्स टू फेस इट एंड यू विल। देखिए, जब तक आप उस चीज़ को फेस नहीं करेंगे ना, उस डर को, अगर डर से भागेंगे तो फिर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए फेस करें और अपने आप को स्ट्रांग महसूस करें। और सबसे जो ज़रूरी बात है आखिर में मेरी, आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो आपको मोटिवेट करती है, जिससे आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है, तो वो लाजमी करें। आपको कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई मूवी हो सकती है, किसी दोस्त से डिस्कस हो सकती है, डिस्कशन हो सकती है, बातचीत कर सकते हैं आप किसी से, कोई ऐसी चीज़ आप खा सकते हैं जिससे आप मोटिवेट होते हैं, यानी आपका माइंड सेट चेंज होता है। तो ऐसा भी लाजमी करें। आप पॉजिटिव माइंड के साथ तैयारी करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।